हेलो दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा है उसका एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं। इन वेरी फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स, ही सी इट, आई यू वी दे, एंड एस या ई एस वर्ब में कब लगाते हैं एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एस या ई एस। ओके, एंड इन सेकेंड वीडियो वी हैव लर्न अबाउट अल्फ़ाबेट, letters, words, phrase, clause, and sentences. So in last video we also learned about types of sentences. So first types of sentence जो था वो है assertive sentences। इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव या assertive। डिक्लेरेटिव और assertive sentences use all tenses, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में यूज होते हैं, यानी ऑल टेंस के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, सभी में डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यूज होते हैं। और बेसिकली ये यूज होते हैं तो इनके भी टाइप्स होंगे, किस टाइप में किस प्रकार में यूज होते हैं। सो मैं बता रहा हूँ एज एग्जाम्पल। पहली चीज़ तो एग्जाम्पल में क्या है कि मैंने लिखा आई एम गो टू मार्केट। दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। ओके, द सेकेंड वन इज दे वर प्लेइंग। एंड थर्ड कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, we shall go, we shall go। ओके दोस्तों, जो ये डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होते हैं बेसिकली ये सिर्फ टेंस के लिए होते हैं, और तीनों टेंस के लिए मैंने पहले आपको बता दिया है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, तीनों टेंसेज में यूज होते हैं। तो इनके लिए एग्जांपल्स मैंने भी लिखा हुआ है कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये असर्टिव सेंटेंस है। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। ओके, वी शैल गो, हम जाएंगे। ओके, फोर्थ नंबर पे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ जो निगेटिव भी हो सकता है, बट वो पार्ट्स ऑफ असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है। तो निगेटिव सेंटेंस में कि दे हैड नॉट कंप्लीटेड वर्क। तो आज हम ये चीज़ जानेंगे कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, जो कि असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसके भी दो पार्ट होते हैं, बट वो यूज होते हैं टेंस में, ऑल टेंसेज में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। हमने लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट, हमने सीखा दे वर प्लेइंग, वी शैल गो। ओके, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में यूज हुआ। एंड फोर्थ है दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना कार्य कंप्लीट नहीं किया। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट डिक्लेरेटिव सेंटेंस के टाइप्स में। फर्स्ट टाइप्स है पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक का तात्पर्य आप समझते होंगे। सकारात्मक वाक्य है तो ये क्या दर्शाता है, सकारात्मक सोच दिखाता है, सकारात्मक सोच प्रदर्शित करता है। जैसे कि कोई ट्रूथ या फैक्ट्स की ओर बात करता है, ना कि कोई निगेशन की ओर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस रेदर देन निगेटिव्स को जो है वो नहीं रखता, बल्कि एक सकारात्मक सोच की ओर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि वी आर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। इसमें यहाँ पर फैक्ट दिखा रहा है, सकारात्मक दिखा रहा है कि भाई हम दोस्त हैं एक साथ। ठीक है, दे स्टडी टुगेदर, वी प्ले इन द फील्ड।
मोहन गोज टू मार्केट। ये तो रही हमारे सकारात्मक वाक्य जहाँ पर हम एक सकारात्मक सोच प्रदर्शित कर रहे हैं, फैक्ट्स या ट्रुथ की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर कोई निगेटिव की बात नहीं हुई। इसी को हम चाहे अफर्मेटिव लिखें, ये अफर्मेटिव, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इन्हीं को हम निगेटिव में ट्रांसफर कर सकते हैं, निगेटिव वाक्य जो होते हैं। तो इसका जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो है निगेटिव। और निगेटिव को आप लोग जानते होंगे, निगेटिव को हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं। तो जिस वाक्य में हमें किसी निषेध, कोई नकारात्मक या निषेध बात का ज्ञान हो, वो निगेटिव वाक्य कहलाते हैं। और जैसे वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर हमने बताया कि सकारात्मक एक फैक्ट से दिखा रहा है, ट्रुथ की ओर है कि वी आर फ्रेंड्स। बट हम इसको निगेटिव में क्या करेंगे, वी आर नॉट फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर निगेटिव जो मैंने पहले ही बताया निषेधात्मक, तो निषेधात्मक में निगेटिव के लिए हमने नॉट लगाया, वी आर नॉट फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नॉट लगाया। दे स्टडी टुगेदर, दे स्टडी टुगेदर, दे। अब यहाँ पे दे स्टडी प्रेजेंट टेंस का है, तो इसलिए दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और डू यहाँ पे नॉट, दे डू नॉट स्टडी टुगेदर। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी निगेशन या निषेध का पता चल रहा है कि यहाँ पर कि भाई वे साथ साथ पढ़ते हैं, बट यहाँ पर दे डू नॉट स्टडी टुगेदर, वे साथ नहीं पढ़ते, साथ नहीं पढ़ते। भाई लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं क्लासेस में, स्कूल में बच्चे तो झगड़ते हैं। तो वो दोनों चीज़ें हैं, इसी को देख करके यहाँ पर ये भी निगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, वैसे ही वी प्ले इन द फील्ड, हम मैदान में खेलते हैं, वी प्ले इन द फील्ड, हम मैदान में खेलते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हम इसको ईडी कर देते हैं, ईडी, तो वी प्लेड इन द फील्ड। जब वी प्लेड इन द फील्ड है, तो इसके लिए भी निगेटिव वाक्य अगर हम इसको बनाएंगे निगेटिव, तो निगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो एक चीज़ हमें कंफर्म होनी चाहिए कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव में ज़रूरी नहीं है कि हर टेंस में, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन्हीं तीनों को हैंडल करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो टेंस होते हैं, पार्ट होते हैं, इन्हीं को हैंडल करते हैं। फिर उनके दो पार्ट होते हैं जो अफर्मेटिव और निगेटिव हैं। तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया आपको कि निषेधात्मक चीज़ें होती हैं, नकारात्मक होती हैं, और पॉजिटिव में सकारात्मक सोच की होती है। तो निगेटिव जैसे वी प्लेड इन द फील्ड, तो सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हर टेंस में ज़रूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में हर टेंस में हो। जैसे वी आर फ्रेंड्स, ये टेंस नहीं है, ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे वी आर, यहाँ पे आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, तो आर के साथ में नॉट लग गया है। बट ये टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, तो मैंने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यहाँ पर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में। बट निगेटिव सेंटेंस में कंपलसरी है कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता। तो निगेटिव सेंटेंस में ये चीज़ आप जान लीजिए कि अगर निगेटिव है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। दे डू नॉट स्टडी टुगेदर, वे साथ साथ नहीं पढ़ते हैं। अब मैंने देखा कि वे साथ पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई डू नहीं लगा, जबकि ये दे जो है वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, ये भी दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे कोई डू नहीं लगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर देखा आपने निगेटिव सेंटेंस में कि दे डू नॉट स्टडी टुगेदर, वे साथ साथ नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ये डू हेल्पिंग वर्ब लगी है, ये इम्पोर्टेंस है निगेटिव सेंटेंस की, कि अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वो किसी भी टेंस में हो, उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। यहाँ पर तीसरा जो हमने इसलिए इसको चेंज किया है, मैं फिर से एक बार ये लिख दे, PLAYED, प्लेड, वी प्लेड इन द फील्ड, हम मैदान में खेलते थे।
टू बी प्लेड इन द फील्ड, इसको अगर हम निगेटिव में बनाएंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है, वी प्लेड इन द फील्ड पास्ट में है और वो भी इंडेफिनिट में। कैसे पहचाना हमने? ये सेकंड फॉर्म से। तो इसके लिए भी अब निगेटिव में क्या चाहिए? सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब टेंस का, जबकि यहाँ पर सरी है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, वी डिड होती है, वी डिड, फिर उसके बाद निगेटिव बना रहे हैं तो नॉट, वी डिड नॉट प्ले। अब यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म ईडी हटेगा, क्यों? क्योंकि हमने डी लगा रखा है, तो ईडी हटेगा। इन द फील्ड। लास्ट है मोहन गोज टू मार्केट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मोहन एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए गोज टू मार्केट है, निगेटिव में होगा मोहन डज। मैंने फर्स्ट वीडियो में इसीलिए बताया था कि एस या एस का क्या फंडा है। यहाँ पर देखिए कि दे स्टडी टुगेदर, दे के साथ में स्टडी, यहाँ पे एस या एस नहीं लगा, बट यहाँ पर देखिए मोहन है, मोहन के साथ में वर्ब में एस या एस लगा है, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स, फिर वर्ब्स जो कि हमेशा बहुवचन होती हैं, तो उनको एक वचन में बनाने के लिए, क्योंकि ये जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर चाहिए, तो एस या एस लगा, तो यहाँ पर गो में एस या एस लगा, गोस हुआ, और ये मोहन डज, मोहन। अब यहाँ पे इसको निगेटिव बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज होगी इसकी। डू प्लूरल नंबर के लिए था, देखिए दे है तो दे के लिए हमने प्लूरल नंबर डू लगाया, ओके। जबकि यहाँ पे अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर में हमें क्या लगाना है? एस या एस लगाना है, तो जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसमें भी एस या एस लगेगा। मोहन डज, फिर नॉट लगेगा, गो टू मार्केट।